प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह जो मैंने कुंडली विश्लेषण किया था, उसी कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ, उसी कुंडली के दूसरे हिस्से में जहां मैंने आज सुबह में जो आपको कार्यक्रम मिला है, उसमें मैंने इस कुंडली के लग्न चार्ट का विश्लेषण किया था। और यहाँ पे नवांश और दशमांशा कुंडली भी है। नवांशा कुंडली में मकर राशि का निर्माण हो रहा है लग्न में, और ये सम संख्या की राशि है। यहाँ के अधिपति जाकर के उच्च के बैठे हैं, यहाँ के अधिपति जाकर के उच्च के बैठे हैं। मतलब ये कुंडली में चार चीजें बहुत अच्छी हो गई। चार चीजें अच्छी कैसे? लग्नेश दशम में लग्न में, नवांशा में लग्नेश दशम में, और दूसरी बात कि ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली हो गई। यहां भी 10 नंबर से ये कुंडली शुरू होती है और यहां भी 10 नंबर से ही शुरू होती है, और दोनों ही चक्र में शनि उच्च के हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि लग्न और लग्नेश दोनों वर्गोत्तम हो जाने से व्यक्ति के पास विचार, न्यायप्रियता, सादगी, संपूर्णता और आत्मविश्वास के साथ सबको साथ लेकर के चलने का बल। और ये शनि जब उच्च के हो जाएंगे तो उस व्यक्ति का कर्तव्य पथ सदैव ही उजागर और स्पष्ट रहता है। मैंने 8 प्रकार के दैवों की चर्चा की थी, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, ये 8 ग्रह के बारे में बात कही थी कि ये एक एक ग्रह हमारे जीवन में एक एक प्रकार से भाग्यों का निर्धारण या निर्माण करने वाले होते हैं। जहां सूर्य हमारे पिता के भाग्य के सूचक होते हैं, वहीं चंद्रमा माता के भाग्य के सूचक होते हैं। मंगल भूदैव के अंतर्गत आते हैं, वो आपके घर का भाग्य आपको कैसा मिल रहा है इसके सूचक हैं। बुध देव आपकी कुंडली में अगर मजबूत हैं तो आपको मित्रों का दैव मिल रहा है, मित्रों का भाग्य मिल रहा है। गुरुदेव अगर सुरक्षित हैं और आपकी कुंडली में उच्च के हैं तो ये कह सकते हैं कि आपका भाग्य बल ठीक है, जो आपका भाग्य है। उसके बाद शुक्रदेव आपकी पत्नी का भाग्य आपसे मिलवा देते हैं, और शनिदेव आपके वंश के भाग्य मिलवा देते हैं। जिस वंश में, जिस कुल परंपरा में आपका जन्म हुआ है, उस वंश का भाग्य शनिदेव से निर्धारित होता है। इसका अर्थ है कि इनकी कुंडली में शनि उच्च के हैं लग्न में और नवांश में लग्नेश होकर के, इसका स्पष्ट अर्थ होगा कि इनके जीवन में इनका जिस कुल में जन्म हुआ है, उस कुल के जन्मे जो पूर्वज थे वो भी अच्छे और श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले थे। या फिर ये कह सकते हैं, इसका दूसरा एक और भी परिणाम होगा कि इस व्यक्ति के जीवन में सदैव ही सच्चरित्रता, श्रेष्ठता, मजबूती, गंभीरता और न्यायप्रियता बनी रहेगी। इनको अपने कर्तव्यों का बोध समय सहित होता रहेगा और वक्त पे होता रहेगा। मतलब व्यक्ति कभी भी निंदित और खराब और बुरा कृत्य करने वाला नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली में शनि देव बलवान हैं तो निश्चित रूप से आपको समाज का सुख मिलता है, और इतना ही नहीं, व्यक्ति समाज को देता भी है और उसको समाज से मिलता भी है। तभी तो व्यक्ति राजनीतिज्ञ हो जाता है, क्योंकि वो समाज को अपना समय देता है, समाज की सेवा करता है। एक समय पे समाज उसको वोट कर दे करके उसको अधिकारी बना देता है। तो यहाँ पे शनिदेव की स्थिति बनी है, और शुक्रदेव के बाद शनिदेव और शनु के बाद राहु के बारे में मैंने चर्चा की थी कि ये आपके भूतकाल का परिचायक होता है। राहु देव जो होते हैं वो ये बताते हैं कि व्यक्ति के जैसे शनि के बारे में मैंने बात कही क्या कि आपका कर्तव्य कैसा है, ये आपको बोध कराते हैं, और राहु आपके पूर्वजों का कर्तव्य कैसा था ये भी बता देते हैं। तो शनि और राहु एक दूसरे के वत परिणाम देते हैं। तो ऐसा कहने का अर्थ यहां पे वर्गोत्तम लग्न की कुंडली, निश्चित रूप से मैंने आज तक जितनी भी कुंडलियां देखी हैं उसमें से वर्गोत्तम लग्न की कुंडलियों का बड़ा ही सफल होते, आसान होते देखा है। और खास करके लग्न, लग्नेश, सूर्य, चंद्र और बाकी के ग्रह अगर मजबूती से बैठे हों तो व्यक्ति की कुंडली को श्रेष्ठ बनाते हैं। यहां 4 ग्रहों का एक साथ बैठना ये प्रव्रज्या योग की स्थिति में लेके जाएगा, जहां जातक कई बार अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों के निर्माण के कारण कई बार भगवत भक्ति में इतना आगे निकल जाता है कि वो समाज को भी छोड़ देता है, परिवार को भी छोड़ देता है, त्यागने की स्थिति में होता है। मतलब उसको प्रवृत्ति मूलक होने से ज्यादा निवृत्ति मूलक होने में लाभ मिलता है। यह सबको मिलता है। निवृत्ति मूलक का अर्थ है कि चीजों को त्यागने की शक्ति कितनी है। तो यहां पे त्याग की क्षमता और वैराग्य का भाव
जातक की कुंडली में ज़्यादा है। छठवें भाव में राहु हैं, सातवें भाव में कोई ग्रह नहीं, अष्टमेश जाकर के नीच के हैं, उनका नीचभंग राजयोग बना है। तो इतनी सारी चीज़ें। और नवांश कुंडली में चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये इस नवांश कुंडली की सबसे अच्छी बात हो सकती है कि लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के तो बैठे हैं, पर यहाँ पे चंद्रमा, मंगल और गुरु का प्रभाव, मंगल चतुर्थ के अधिपति चतुर्थ में बैठे हैं, गुरु से युक्त हैं, और जन्म कुंडली में 12वें के अधिपति जा करके जन्म कुंडली में पंचम में बैठे हैं उच्च के या स्वग्रही मंगल के साथ। बुध और केतु का प्रभाव यहाँ पे दाम्पत्य तोड़ने में, क्योंकि बुध शत्रु के घर में बैठे हैं, और यहाँ के अधिपति मंगल का प्रभाव यहाँ पे, राहु का प्रभाव यहाँ पे, और उसके बाद शनि की दृष्टि यहीं पे। तो शनि, मंगल, राहु, केतु जन्म कुंडली के नवांश चैप्टर के 7वें भाव पे जा रही है। बुध भी वहां बैठे हैं, तो बहुत ही शत्रु के घर में शत्रुवत होकर के बैठे हैं, और वहां पे किसी भी तरीके से अगर आप देखें तो बहुत अच्छे भावों की कोई स्थिति और उपस्थिति नहीं बन रही है, न तो ग्रहों की। इस वजह से दाम्पत्य में कई बार परेशानी होती है। दाम्पत्य के मामले में मैंने इस कुंडली को भी, लग्न कुंडली को भी थोड़ा कमजोर कहा था, और नवांशा कुंडली को भी कमजोर कह रहा हूं। गुरु केंद्र में है, इस वजह से आप विवाह तोड़ना नहीं चाहते, या आप विवाह को अच्छा बना करके रखना चाहते हैं, पर सामने वाला कुतर्की, अपने आप को तेज और तर्रार समझने वाला, इतना ही नहीं कई बार व्यक्ति हठ और बचकानी हरकतें करके अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने वाला होता है। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। वहां तर्क वितर्क ज्यादा होने लगता है, और कई बार बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेसी भी चलने लगती है, ऐसा है। वहीं दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति बुध बनते हैं, दशम के अधिपति बुध बनते हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध एक साथ बैठे हैं। वहां पे भी काम को लेकर के थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बन रही है, लेकिन फिर भी जो वहां बात बन रही है उसके आधार पर, भाग्य के बल के आधार पर, अपने दार्शनिकता के आधार पे, अपने चिंतन के आधार पे व्यक्ति अपने करियर को नई दिशा दिला करके ही छोड़ता है। बाकी के अन्य वर्ग चार्ट में अगर आप देखें तो दशमांशा कुंडली में तो मैंने जो बात कही वहां पे कही है, वहां उच्च के शनि वहां भी बैठे हैं, यहां भी उच्च के शनि, यहां भी उच्च के शनि, यहां भी उच्च के शनि बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में शनि बलवान होकर के बैठे हैं। हर जगह प्रत्येक वर्ग चार्ट में शनि के बलवान होने के कारण यहां आप शनि का रत्न भी पहन सकते हैं, शनि से संबंधित कारोबार भी कर सकते हैं। और इस कुंडली को मैं एक कुंडली से जोड़ना चाहूंगा। मेरे पास एक कुंडली आई थी जो भारत के ही गुजरात की कुंडली थी। वो व्यक्ति यहाँ इंजीनियर था, पर उनको कभी कोई किसी गलत केस में फंसा दिया गया था, जबकि वो ऐसा कुछ किए नहीं थे। वो खुद मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंडित जी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, पर मेरे बड़े अधिकारियों ने, क्योंकि मैंने उनके मन के मुताबिक ऐसी काम नहीं की थी जो गलती होती है, तो उन्होंने मुझे ही फंसा दिया था। बाद में मुझे बड़ा बुरा लगा, तो मैं छोड़ करके पूरा सब कनाडा भाग गया। और कनाडा से उन्होंने बात की थी। वहाँ वो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, जो तेल कंपनी है, तेल और गैस कंपनी की कंपनी है। और वहाँ वो कनाडा में बड़ी विला के मालिक हैं। 22 से 23 मर्सिडीज उनके पास है, वो बता रहे थे। और उन्होंने कहा कि पंडित जी आज मैं यहाँ का सबसे अच्छा धनाढ्य व्यक्ति में गिना जाता हूँ। नाम तो उनका नहीं बताया था, पर ऐसा। दूसरी बात कि उनकी कुंडली में, लग्न कुंडली में भी शनि नीच के थे, नवांश में भी शनि नीच के थे, और प्रत्येक वर्ग चार्ट में नीच के थे। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात पूछी थी, बहुत छोटी बात में, कि सिर्फ मुझे इतना बताया जाए कि मेरी कुंडली में सबसे खराब ग्रह कौन है। मैंने कहा कि खराब ग्रह तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपकी कुंडली में सबसे बलवान शनि है, क्योंकि वो हर जगह अपनी स्थिति मेंटेन कर रहा है। और ग्रह अगर अपनी स्थिति मेंटेन करता है तो बहुत ही सुचारू रूप से व्यक्ति के जीवन को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। और जब मैंने उनसे ये बात कही कि आपकी कुंडली में शनि सबसे बलवान है, तो उन्होंने मुझे उधर से कहा फ़ोन पे कि पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरी कुंडली में लिखने वाले ने शनि को सबसे खराब ग्रह लिखा था, जबकि मैं शनि से ही संबंधित कारोबार करता हूँ। पेट्रोलियम और गैस एजेंसी का काम है मेरा, बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसका इकलौता मालिक हूँ। तो मैंने कहा कि ये शनि ही देव ही करवाए हैं। और ये बात यहाँ पे भी लागू हो रही। व्यक्ति अगर पेट्रोल और गैस इंडस्ट्री में, कोल इंडस्ट्री में काम करे तो बहुत आगे जा सकता है। मशीनों, भारी मशीन संयंत्र जो होता है, ज़मीन के अंदर खुदाई करके, जैसे अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी वहाँ KGF, तो ऐसा जहाँ से खाद्यान्न से सोने निकलते हों, चांदी निकलते हों, जहाँ से भी जो कुछ निकलता है, ऐसे उस तरीके का काम व्यक्ति कर सकता है, या ऐसी कंपनी से जोड़ करके अपने आप को रख सकता है, उसे काम कर सकता है।
ये इतनी सारी चीजें, संतान वगैरह में ये कुंडली संतति का सुख जो बना रही है उसके आधार पर संतति का सुख निश्चित रूप से है। संतति थोड़ी बीमार और थोड़े भ्रम में जा सकती है माता पिता के प्रेम को लेकर के। बलाबल के आधार पे अगर बात करूं तो आपकी कुंडली में पिता का बल और माता का बल भी ठीक है, ये बात भी सही है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो लग्नेश हैं, लग्न कुंडली में शनि, वो दृष्काण में भी अपने ही उच्च के दृष्काण में जा रहे हैं, इस वजह से वहां भी उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो रही है। विद्या अध्ययन में व्यक्ति बहुत ही लिबरल है, उदारमना है, बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं है, ये सब अच्छी बातें बन रही हैं। अष्टक वर्ग के आधार पे जो बात आपको मैं समझा दूं, उसके आधार पे आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका आचरण और आपका व्यवहार ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पंक्चुअल है। धन बचाने की कोशिश करनी चाहिए, मेहनत आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसको मेंटेन करके रखिए। आप अपने जन्म स्थान पर ही रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कहीं दूर जाने की कोई आवश्यकता इस कुंडली में नहीं है। इसके साथ इस कुंडली में एजुकेशन बहुत अच्छी बन रही है या सामान्यतया ठीक है, जिससे आपको फायदा होगा। इस कुंडली में नौकरी सबसे ज़्यादा अच्छी है, व्यापार के योग थोड़े कमज़ोर से हैं। चीज़ों को समझने की शक्ति, डिप्लोमेसी और तार्किकता और उसके साथ चिंतन की प्रक्रिया, ये इस कुंडली की बेहद अच्छी बात है। भाग्य को बल देने के लिए चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, जिससे घर में भी कलह का वातावरण थोड़ा शांत होगा। करियर में उत्थान पतन के योग बनेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा कई बार करियर ग्रोथ नहीं करता हुआ दिख रहा है जितनी आप मेहनत करते हैं। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में प्राप्त होने की चीज़ें हैं, आप लगभग 80% चीज़ें प्राप्त कर जाएंगे। विदेश जाने का कोई भी प्रभाव आपकी कुंडली में नहीं है, इस वजह से कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कुंडली में यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अगर कोई भी काम करना हो तो बुध की दशा को इस्तेमाल किया जा सकता है, मंगल की दशा में भी चीज़ें बनेंगी, और इसके साथ शुक्र के साथ शनि की दशा में आप कोई भी नया, अच्छा और अलग सा काम कर सकते हैं। नक्षत्रों के बारे में मैंने सुबह के कार्यक्रम में बात कही थी। मंगल और केतु 12वें भाव में बैठे हैं, इस वजह से किसी को भी पैसे देने से बचना चाहिए। आपके पास इतना बल नहीं रहेगा कि आप किसी से लड़ाई करके अपना पैसा या अपना हिस्सा मांग सके। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में व्यग्रता और जल्दी ही ऊब जाने का प्रक्रम चल रहा है। बहुत जल्दी व्यक्ति किसी चीज़ से ऊब जाता है या बहुत जल्दी बदलना चाहता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है और बहुत जल्दी सरेंडर कर देता है। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ तो आपकी कुंडली में आपका व्यक्तित्व पे बिल्कुल ही मैं मुहर लगा सकता हूँ कि व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, सादगी है, स्पष्टता है और गहराई भी है। मकर लग्न, मकर राशि, इस वजह से इस कुंडली का सफल, सिद्ध, धनवान और श्रेष्ठ धनवान बनने का योग भी बनेगा। अब बात करते हैं इस कुंडली में धन भाव की, कैसे धन की स्थिति बनी है। लग्न के अधिपति उच्च के, सब चीज बढ़िया, और राशि के अधिपति अच्छे हैं। धन के अधिपति पद पराक्रमेश जन्म कुंडली में तृतीय अपने भाव से 8 घर आगे बैठे हैं, तुला के हैं। देर सबेर व्यापार करिएगा, पर व्यापार आपका मूल उद्देश्य नहीं हो सकता। आप सामान्य व्यापारी हो सकते हैं, बहुत बड़े व्यापारी नहीं। नौकरी इस कुंडली की सबसे अच्छी है, यह बात मैंने जैसे कि प्रारंभ में कही है। इस कुंडली में कष्ट की जो दशाएं रहेंगी वो 2030 से लेकर के 33 तक रहेंगी। 2030 के मध्य के बाद और 2033 के अप्रैल तक की दशा बहुत ही ज़्यादा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और हर तरीके से परेशान करेगी, पारिवारिक रूप से भी। लेकिन आपकी कुंडली में जब शनि आएंगे तो 2033 से लेकर के 38 तक की दशा, उनमें भी थोड़ी बहुत कठिनाई रहेगी। मतलब आपको बेसिकली अभी टोटल तरीके से 2030 तक के लिए जी भर के काम करने की आवश्यकता है। भवन, भूमि, वाहन, इन सभी चीज़ों का सुख आपकी कुंडली में निश्चित रूप से है। माता के साथ दवाइयों का संबंध बना रहेगा, उनके साथ मतभेद में मत जाइएगा। भाग्य का बल आपकी कुंडली के पास बहुत अच्छा है, ये बात सदैव विश्वास में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंक, नक्षत्र, दिशा और राशियां, ये मैंने सुबह के कार्यक्रम में बता रखी है। इसके साथ साथ अगर बाकी की और भी चीज़ें अगर बता दूं तो अष्टक वर्ग मैंने बताया, विभिन्न वर्ग चार्ट में दृष्टांत कुंडली बताई है, सप्तमीमांसा बताया है। अब बात करते हैं होरा कुंडली में। तो होरा कुंडली के आधार पे गुरु और चंद्रमा आपके जीवन में निश्चित रूप से सबसे अच्छी दशाओं में से एक रहेंगे। इसके साथ साथ अगर बन पड़ेगा तो आपकी कुंडली में सूर्य के साथ शनि, मंगल, राहु और केतु की दशा भी अंतर में अच्छी जाएगी। ये कुंडली किसी के पास हाथ नहीं पसारेगी और ये कुंडली सदैव अपने कर्तव्यों का और निर्वहन भी करती रहेगी। ऐसी है ये कुंडली। नवांसा कुंडली में जो स्थिति बनी है उसके आधार पे और लग्न कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पे गुरु का प्रभाव लग्न पे, चंद्रमा और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे, बुध का प्रभाव लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव पे, शनि उच्च के, शुक्र जन्म कुंडली में तृतीय भाव में,
ये कई बार आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में रखने वाले बनेंगे। वैसे आपके पास धन सदैव रहेगा लगाने के लिए, आपके पास यश और कीर्ति बिल्कुल है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और इस कुंडली में कुटुंबजनों से भी बेहतर फायदा होते देख रहा हूं। भाग्य का बल पत्नी के भाग्य से भी मिल रहा है, उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस नवांश कुंडली का विश्लेषण का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाम का कार्यक्रम जरूर देखा करिए, सुबह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम आवश्यक रूप से समझना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।